प्रणाम एंड हेलो। मेरा नाम है सव्यसाची मित्तल। आज मैं आपसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहता हूँ। मेरी प्रेरणा और ऊर्जा है कल हुआ किसान आंदोलन। आप सभी सहमत होंगे और मानते होंगे, मतदान करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। इस संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम लोकतांत्रिक सरकार चुनें, अपने देश की रक्षा करें और उसकी प्रगति में भागीदार बने। लेकिन इसी के साथ आई एम वेरी श्योर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आप एग्री करेंगे, इसी संविधान में जिसने मतदान का अधिकार दिया है उसी ने हमें कुछ जिम्मेदारियां और ड्यूटीज भी बताई हैं। आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर अटेंशन टुवर्ड्स दैट। और कल के इस किसान आंदोलन ने साबित कर दिया है कि इन किसानों ने अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग किया और उसके साथ साथ आज उस मतदान के अधिकार के प्रयोग के द्वारा चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा की गई गलतियों को भी वो चेता रहे हैं, वो उससे भी जूझ रहे हैं, वो उसका विरोध कर रहे हैं, वो उसमें अपनी बात को रख रहे हैं। यानी कि हमने एक बार लोकतांत्रिक सरकार चुन ली 5 साल के लिए। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, अमूमन हम लोग उसके बाद कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। 5 साल बाद फिर चुनाव आता है, फिर कोई आता है, कैंपेन करता है, बोलता है जी मुझे चुनाव जितवा दीजिए इस बार। हमारी गलती क्या हो रही है, हमने सरकार चुन ली और उसके बाद हमने उस पर अंकुश नहीं रखा। इन किसान भाइयों ने हमें समझा दिया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार, अब हम उसको चेतना भी देंगे, अब हम उससे लड़ेंगे। तो हमारा फर्ज है कि ये आउटसोर्स डेमोक्रेसी जो आज तक आप और मैं शायद करते आ रहे हैं, ध्यान से सोचिएगा, Isn't this an outsourced democratic model? 5 साल के लिए मेरे पास एक जमीन का पट्टा है, मैंने आपको जोतने के लिए दे दिया। आप आए जी मैं जोतूंगा, मैं उसमें से मुनाफा कमाऊंगा, देश को बढ़ाऊंगा, आपको बढ़ाऊंगा, मुझे सेवक के तौर पे, प्रतिनिधि के तौर पे नौकरी पे रख लीजिए। और हमने दे दिया और हम 5 साल तक वास्तविक रूप से भूल जाते हैं। आज इन किसान भाइयों ने साबित किया, भाई हमने आपको प्रतिनिधि चुना था, हमने आप सरकार बनाई कि देश को चलाएंगे, प्रगति में ले जाएंगे, अच्छे कानून बनाएंगे, लेकिन आपने पूरे किसान भाइयों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए कानून बना दिया, उनसे कंसल्ट नहीं किया, डिस्कस नहीं किया, चर्चा नहीं करी। अरे भाई हमने आपको नहीं बोला था आप आओ, आप चुनाव में खड़े हो, आप आए थे, मुझे चुनाव जीतना है, मैं सेवा योग्य हूं, जो पहले था वो गलत है। तो आपके कहने पे, आपकी हिम्मत पे, आपके अंदर विश्वास करके हमने जिता दिया। लेकिन अगर गलत काम करेंगे तो हम उंगली तो उठाएंगे। हमारा कर्तव्य भी है, हमारा फर्ज भी है, अधिकार भी है। तो हमें ये जो आउटसोर्स डेमोक्रेसी है, इससे बाहर निकलने के लिए आंखें खोल दी किसान भाइयों ने। आप सबसे अनुरोध करता हूं, जरा मुड़ के देखिए, हमने कितनी बार आवाज उठाई, ऐसे हम कब आगे आए। आज हमें उनके साथ खड़े ही नहीं होना है, हमें इससे एक मार्गदर्शन लेना है, एक नई ऊर्जा लेनी है कि हम भी जहां हैं, हो सकता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए चुनाव में खड़ा हुआ होगा कोई हमारे यहाँ से, या म्युनिसिपल काउंसिल में, या विधानसभा में, या लोकसभा में। याद करिए आपने कितनी बार उनसे प्रश्न किए कि वो आपकी अपेक्षाओं के लिए, आपके अधिकारों के लिए, आपकी आवश्यकताओं के लिए, यानी कि हम देशवासियों, हम नागरिकों, मतदाताओं के लिए कुछ कर रहे हैं। हमसे बिना पूछे कानून बना दे, हमारे लिए लाभदायक हो या ना हो, सेंस नहीं बनती। सही समय आ गया है, आज आप और मैं इसमें भागीदार बने। जिस लोकतांत्रिक अधिकार का हम प्रयोग कर रहे हैं, अब उसके लिए हमें जिम्मेदारी से उसे बचाए भी रखना है। क्यों सरकारें बन जाती हैं, जो लोग विफल हो जाते हैं या जो लोग सरकार का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, उनका फर्ज है कि वो विपक्ष में बैठ के हमारी आवाज उठाए, वो भी नहीं उठा रहे। आपको नहीं लगता कि हम आउटसोर्स भी कर रहे हैं और हम पार्टी पॉलिटिक्स में फंसते जा रहे हैं। भाई एक साधारणता क्या होता है, समझिए एक सोसाइटी है, एक 500 फ्लैट की सोसाइटी है, हर बिल्डिंग में समझिए 100 फ्लैट है, तो यानी कि 5 बिल्डिंग होगी, 5 टावर हो गए। अब भाई सोसाइटी को चलाने के लिए भी तो आप और में चुनाव लगते हैं कि नहीं रखते हैं। हम कहते हैं जी हर 10 व्यक्ति के ऊपर एक आदमी होना चाहिए, यानी कि 100 व्यक्ति के ऊपर 10 आदमी, यानी कि 500 के ऊपर 50 आदमी, तो 50 लोग मिलकर सोसाइटी चलाएंगे। वहां झगड़े नहीं होते क्या? हम वहां भी कहते हैं अरे भाई साहब आपने बी बिल्डिंग का काम तो करा दिया, ए बिल्डिंग के आगे कचरा पड़ा, आप देख ही नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि हम सब ने मिलकर चुनी थी वो सरकार, हम सब ने मिलकर वो सिस्टम बनाया था। तो ये जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए,
हमें इनसे सवाल करना जारी रखना पड़ेगा। हमें इनसे पूछना पड़ेगा, कितनी बार ये आते हैं आपकी मेरी विधानसभाओं में? आप और मैं, ज्यादातर लोग तो करते क्या हैं, चुनाव में मतदान करने के बाद सोचते भी नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, और बहुत से बहुत अपने घर में टेलीविजन के सामने बैठ के उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। हो सकता है असहमत होंगे तो गाली दे लेंगे, आलोचना कर लेंगे। आज के बाद से समय आ गया है, आप और मैं आगे बढ़े। हमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। दिस इज अ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, और बहुत लोग कर भी रहे हैं, आप अग्री करेंगे। सोशल वर्कर्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, पत्रकार हैं जो कुछ ना कुछ सरकार की गलत बात पे आवाज उठाते हैं। हम नहीं उठाते। हम पता कब उठाते हैं? जब हम पे बन पड़ती है। गलती से किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, गलती से या तो वो किसान था जिसके ऊपर फर्क पड़ रहा है, जब तक हम पे नहीं आती हम खड़े नहीं होते। और ये लोग क्या कर रहे हैं? लगातार हमें वादे बेच रहे हैं। हमें क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, स्कूल चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल्स चाहिए। उनके ऊपर चुनाव ही नहीं लड़ा जा रहा साहब। इट इज हाई टाइम। और आप देखिए टेलीविजन सेट पर, चैनलों पर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भी कुछ और ही बातें कर रहे हैं। भाई सोचिए, आज आपने देखा सरदारों का आंदोलन हो गया, किसानों का, पंजाब से आए हुए, हरियाणा से आए हुए, देश भर से, और आज एक किसान भाई अनफॉर्चुनेटली भगवान को प्यारा हो गया। क्यों? ठंड बहुत थी दिल्ली में, ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे सो रहा था। संवेदना का विषय नहीं है। क्या ये किसी के ऊपर उसकी जिंदगी नहीं है? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आदमी मर गया? वो क्यों आया था? मैंने आपको जनप्रतिनिधि चुना, आपने सरकार बनाई, आपने एक ऐसा कानून बनाया, आपने हमसे चर्चा नहीं करी। हम चर्चा करने आए, हम कहते हैं इस कानून को वापस लीजिए, पुनः चर्चा कीजिए, और वो आदमी खत्म हो गया। सोच के देखिए, इतनी संवेदना भी अगर हम में नहीं बचेगी तो हम कौन सा लोकतंत्र, कौन सा देश और कौन सा समाजवाद? आइए, आप और मैं इस चैनल के माध्यम से आलोचना कम करें, कोशिश करें ना ही करें, कुछ सॉल्यूशन निकालें, कुछ निर्णायक कदम उठाएं। आप और मैं, यानी कि हम देशवासी, नागरिक, जनता, क्योंकि इन टेलीविजन चैनल पर जो चुने हुए हमारे प्रतिनिधि हैं वो एक्चुअली तो हमारी बातें नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको एक ईमेल आईडी देता हूं, democratictourist@gmail.com। मेरा यह प्रयत्न है इस चैनल के माध्यम से कि विदेशों की, अनेक देशों की जो डेमोक्रेटिक सरकारें हैं वो क्या कर रही हैं, अपने नागरिकों को कितने अच्छे से, मजबूती से शासन व्यवस्था प्रदान कर रही हैं, और आप और हम कैसे भागीदार बने। आप और हम अपने भविष्य के लिए नहीं, वर्तमान के लिए भी काम करें। कई लोग सोचते हैं जी हमें, अरे क्या है, जिंदगी कट गई। अरे क्यों कट गई भाई? आपको पता है अभी और 15, 20, 25, 30 साल जिंदा रहना है, तो ऐसे ही जूझेंगे। अब हम जूझेंगे नहीं, हम मतदान देंगे। और याद रखिए, इसका हल कोई एक पार्टी मात्र नहीं है। हमें अपने चुनावी क्षेत्र से सही व्यक्ति को चुनना है। अगर हमें व्यक्ति पसंद नहीं तो हम दूसरे व्यक्ति को चुनेंगे, हम खुद चुनाव में खड़े होंगे, पार्टियों में नहीं फंसेंगे। लोकतंत्र ने आपको साफ बताया, आपका वहां से एक व्यक्ति चुन के आएगा, वो लोग मिलकर सरकार बनाएंगे। पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर निकलिए, आइए चर्चा पे बैठिए। अब आप और हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे। आप और हम रोज घरों में करते हैं, अब उसका सोल्यूशन निकालेंगे। आप लोगों से पुनः आग्रह करता हूं, इस संविधान ने जो अधिकार दिया है उसका प्रयोग कर चुके हैं, अब कुछ कर्तव्य हैं उनका भी निर्वाह करना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा लेता हूं, पुनः और वीडियो बनाऊंगा आपके माध्यम से। इस वीडियो के माध्यम से और लोगों तक हम सब पहुंचेंगे, वो दिल्ली में हो, कलकत्ता में हो, बेंगलोर में हो, चेन्नई में हो। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अपने ध्यान रखिए, और याद रखिए, अब हम डरेंगे नहीं, अब हम डगर पे आ चुके हैं। और धन्यवाद करेंगे उन किसान भाइयों का जिन्होंने हमें चेतना दी है। पीड़ा है, लेकिन अब घबराएंगे नहीं और अब आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी मिलता हूं दोबारा।